हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और सुबह का सारा काम करके ना हम लोग निकल रहे थे आगरा के लिए। अचानक से मम्मी भी आ गई तो फिर उनको हमने घर पे छोड़ दिया क्योंकि आज मोलू की दवाई लेने जाना था। और इससे पहले की वीडियो मैंने ना शेयर कर दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लेना। कर दिया चालू। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर का टाइम है, हम लोग है ना जा रहे हैं हॉस्पिटल मोलू को दिखाने। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने यानी ऐसे ही दवा ले आते थे डॉक्टर से पूछ के, लेकिन इस बार उन्होंने बोला कि आपको ना लेकर आना पड़ेगा। हाँ, तो वही होता है दवा लेने जाना। तो बस अभी उसी लिए जा रहे हैं और रास्ते में हैं। अभी हम प्रतापपुरा से आगे निकल आए हैं। कौन सी जगह चाहिए? कलेक्ट्री। आगरा में जो जगह है ना कलेक्ट्री, वहाँ पर है। मुझे तो आगरा की कोई जगह याद नहीं है, यानी कुछ जगह ऐसी है ना जिनका नाम मुझे याद रहता है, नहीं तो मैं भूल ही जाती हूँ। तो जय ही बताएंगे, वो तो भैया यहाँ के रहे हुए हैं, उनको पता है ये सारी जगह। मैं देखती रहती हूँ, ऐसे मुझे सब पता है, लेकिन प्रॉपर जो नाम होता है ना जगह का वो नहीं पता होता। और ये मुझे कौन सा ढाकरन चौराहा, भैया जो जहाँ रहता है उसको वहाँ का पता होता है। और आप लोग कहते हो ना कि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते। एक मिनट बोलूं, सीट बेल्ट लगाइए ना, मुझे इतनी ज्यादा वॉमिटिंग जैसा हो रहा है ना, हालत खराब हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वॉमिटिंग हो जाएगी। गाड़ी में बैठी नहीं कि बस स्टार्ट, वेट में गैस हो गई। और यहाँ पर आके ये बेल्ट लगता है ना, देखो पैर फूल के बाहर जा रहा है गाड़ी से बाहर ना निकल जाए बोलो शांत होके बैठ जाना भाई। जाएंगे सदर, पहले हॉस्पिटल जाएंगे डॉक्टर के पास, नहीं फिर डॉक्टर उठ जाएगा। हाँ, डॉक्टर 1-1:30 बजे बैठा। कितने बजे? 1 से 2। तो बस अभी 1:30 बज रहा होगा, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, उठ ना जाए कहीं। तो चलिए आगरा की सैर कराती हूँ। क्या ले लो, अब लौट के लेंगे। ये रहा डॉक्टर मोलू, यहीं पे डॉक्टर। बेटा अभी लौट के आएंगे, फिर ले लेंगे तेले के लोने, रो मत। पहले डॉक्टर के पास जाने दे बेटा। देखिए आ गया, और आ गया हॉस्पिटल, आ गया आगे वाला है। इससे वो रहा यहाँ तो वो है ना जहाँ पे मोलू का सिटी स्कैन कराया था, तो मोलू को चोट लगी थी ना तब। हाँ, सेठ वाले पे ये इस पे कराया था मोलू का सिटी स्कैन वगैरह सारा। और आगे है डॉक्टर का क्लिनिक, ये है, यही वाला तो है। ये हॉस्पिटल है जहाँ पर हम मोलू को अभी दिखाने वाले हैं, डॉक्टर संजय चतुर्वेदी। नो पार्किंग, तो यहाँ आगरे में तो इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है। तो फाइनली अब हम लोग है ना पहुँचने वाले हैं डॉक्टर के वहाँ पर, क्योंकि है ना 1:30 बजे तक डॉक्टर वहाँ से उठ जाने वाले थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले हॉस्पिटल ही जाते हैं, बाकी सारे काम हम बाद में करेंगे। तो पहले मैं दूसरे गेट से जा रही थी, फिर मैं दूसरे गेट से जा रही हूँ। और इस बार भी डॉक्टर ने वही कहा जो हर बार कहता है। और मैं सोच रही थी कि शायद कुछ अच्छा सुनने मिले, लेकिन ले लो मोले। इस बार भी डॉक्टर ने यही कहा कि अभी मोलू की दवाइयाँ बंद नहीं कर सकते। 2.5 साल का कोर्स तो ये है ही, और आगे कब तक दवाई चलेंगी अभी कुछ भी पता नहीं। मैंने पूछा था कि डॉक्टर साहब आखिर कब तक दवाइयाँ चलेंगी और क्यों नहीं बंद कर सकते, तो उन्होंने बोला कि दवाइयाँ बंद करने से फिर से उसको वो अटैक आ सकता है। तो बस जो वो अटैक ना आए इसकी वजह से ये दवाइयाँ चल रही हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। प्यारा लग रहा है। और ये रही हमारी मम्मी जी। माता श्री नहीं बोल रही है? अब बोल ले। तो ये हमारी माता श्री बैठी हैं गाड़ी में, मुझे उतनी देर से माता श्री बोल रही है ये। और ये बैठे हमारे पिताश्री 2 तरह के बन गया है मौज है इसके, देख 200, एक ब्लू वाला है, पिंक वाला है।
तो जब हम रास्ते से आते हैं ना तो वहीं पर बीच में राजा मंडी मिलती है मार्केट। तो मैंने कहा चलो जे आए हैं तो कुछ शॉपिंग करते हैं। लेकिन जो है ना, आज की आप मेरी शॉपिंग देखोगे ना तो हंसोगे कि दी आप 2 साल बाद मार्केट गए और ये शॉपिंग करके लाए हो। तो क्या करें, बच्चे साथ में होते हैं ना तो हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए काफ़ी सारी ईयरिंग खरीदी हैं, तो वो मैं आप लोग अगर चाहोगे ना तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और मैं हमेशा ना राजा मंडी की यही 2-3 शॉप है ना, बस वहीं से ना मैं हमेशा ईयरिंग खरीदती हूँ। बहुत अच्छी लगती हैं, रिजनेबल भी होती हैं और डेली वेयर के लिए भी होती हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आप यहाँ पे पार्टी वेयर से लेकर डेली वेयर तक की ना कोई भी ज्वेलरी या फिर ईयरिंग वगैरह खरीद सकते हो। ये मार्केट मेरा फेवरेट मार्केट है आगरा का, लेकिन मैं शॉपिंग करने जा ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे घर से 40-50 किलोमीटर दूर हो जाता है। सो आप खुद ही सोच सकते हो कि 50 किलोमीटर शॉपिंग करने कोई कैसे जा सकेगा। लेकिन मुझे ना इस तरह की मार्केट में से शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत पसंद भी है। शादी से पहले भी ना मैं अहमदाबाद की लाल दरवाज़ा मार्केट थी ना, वहीं से सारी शॉपिंग करती थी। चाहे वो मेरे कपड़ों की शॉपिंग हो, मेरे पर्स की, मेरे सैंडल की, मेरी ईयरिंग की या घर के किसी भी सामान की हो ना, मैं हमेशा लाल दरवाज़ा ही जाती थी। वो मेरी फेवरेट मार्केट में से एक मार्केट थी। उसके बाद काफ़ी सारी मार्केट थी, अब तो नाम भी भूलती जा रही हूँ मैं। क्या चाहिए? है बेटा, तो अपनी फरमाइश से पापा को बता कि लड़के भी शॉपिंग कैसे करते हैं। मैंने कहा चलो ये लेते हैं। अब ये नहीं लेना, अब ये लेना है। बोलो ये घर है, इसके अंदर घुस के खेलना, ये घर बनेगा, ऐसा ऐसा वाला घर बनेगा। बहुत सही है। ये दुकान के तो आसपास से भी नहीं भटकना चाहिए। बच्चों को ये दुकान जितनी अच्छी लगती है, माँ बाप को उतनी महंगी पड़ती है। बोलो ये अरे अभी आ रही है गाड़ी। ए मोलू, मोलू इधर आ। मास्क क्यों उतार दिया? इसका मास्क क्यों उतार दिया आरू? मुंह से नहीं फुला रहा होता, हवा से ऐसे ही फुल जाएगा। पहना दे मास्क इसको। आगे गाड़ी, चलो पेट्रोल पंप पे है। मोलू मोलू गाड़ी 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 गाड़ी। तो देखो आज मोलू आरू ने इतना बड़ा खर्चा करवाया। आज गए थे ना हम लोग, यानी अब ये नहीं पता मुझे कि ये वीडियो की क्लिप है ना मैं किस वीडियो में ऐड करूंगी, क्योंकि अभी मैं इसको बनाने नहीं वाली थी। लेकिन आरू मोलू इतना जिद कर रहे थे ना तो फिर मुझे बनानी पड़ी। तो ये टेंट हाउस होता है ना, वो लेकर आए हैं। अब ये नहीं पता है इसके अंदर ये वाली पैटर्न है कि ये वाली पैटर्न है। ये वाली पैटर्न तो मुझे नहीं लगता होगी, मुझे लगता है यही वाली पैटर्न होगी। तो चलो इसको बना के देखते हैं कि ये किस तरह से है। इसको अभी तो फिलहाल मैंने इसको ओपन ही नहीं किया है, तो चलो इसको ओपन करते हैं। तो देखो इसके अंदर से ना ये निकली है, जिसको ये सारी चीज़ें निकली हैं। ये टी है, पता नहीं क्या क्या है। ये व्हील निकले हैं, 4 हैं, 4 पहिए, हाँ व्हील बोलते बेटा उसको। ये सारे सामान निकला है। और क्या क्या है, और इसके अंदर से ये कुछ पाइप निकल रहे हैं। मैं निकाल लेती हूँ पहले। निकाल दे। ओ इतने सारे हैं इसमें। तो ये लेकर आए हैं, देखो ये बॉक्स है। अब इसके अंदर है ना किस तरह से इसको बनाना है ना, अब वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि कैसे बनाना है। हालांकि ये चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन अब बस मैं तो जब अपने बच्चों के लिए जो कर लूँ ना, मुझे तो उसी में खुशी होती है। क्योंकि काफी लोग कहेंगे अरे दी ये तो बहुत पुरानी चीज है, लेकिन भैया मेरे लिए तो नहीं है, और मैं अपनी इन छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहती हूँ। तो पहले ये निकालना पड़ेगा, और इसके पीछे जो लिखा है ना इसके अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड सब लिखा है। ए मोलू तुम नहीं ये सब करना, दूर रहना। तो वाओ, ये नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था? मुझे से खुला वाला चाहिए था। आगे है ना खुलने वाला, नेट है, नहीं गिरेगा। हाँ, ये मुझे चाहिए था, चाहिए था ना। अब चलो इसको मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। हाँ, पहले लकड़ी लगाना। बनाते कैसे? 2 मिनट मुझे आते बनाना। हाँ तुझे तो आता ही है ना। लकड़ियों को लगाओ, जॉइंट करो लकड़ियों को। लाओ वो लाओ मेरे पास। ऐसे करके ये पाइप लाओ और वो टी लाओ, वो टी बोलते हैं उनको लाओ। ये लाइट है बेटा, इससे दूर रहो। ये लाइट है तो इसमें तेल डलेगा। यस
तो यहाँ पर अब है ना हमारी जंग लड़ना शुरू हो गई। पहले तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था, एक बार बना के मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि शायद इसमें से कुछ मिसिंग है, लेकिन फिर दोबारा आरू ने बोला कि मम्मी शायद इसको ऐसे नहीं ऐसे करना होगा। मैंने कहा चलो अब इस तरह से भी ट्राई करते हैं। तो फिर वैसे ही हमने ट्राई किया और बन गया आखिरकार है ना। उनकी जो आरू की जो हट थी ना वो मैंने बना ही दी। और अभी तो मैं बस चेक कर रही थी, जो कार्टून था ना उसमें लिखा हुआ था पीछे, उसके अकॉर्डिंग मैं करती जा रही थी। वैसे सब कुछ नॉर्मल था, सीधे से ही बनानी थी, लेकिन है ना जो इसमें एल और टी दी हुई थी ना उनकी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। तो बस वही सारी चीज़ें अभी चेक होती जा रही हैं और मैं बनाती जा रही हूँ। लेकिन है ना मैंने भी सोच के रखा था मैं इसको बना कर ही रहूँगी। तो अब है ना आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करिए, देखिए कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। और जब बन जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। एक तो मोलू है ना वो बहुत परेशान कर रहा था। मैं जैसे तैसे मेजरमेंट करके सारे पाइप इकट्ठे करती थी, मोलू क्या करता था बार बार उनको ले लेता था। तो मैं भूल जाती थी कि मैंने कौन सी साइज़ का पाइप लिया है। फिर बाद में मैंने क्या किया, मोलू से ना डांट के सारे पाइप ले लिए, फिर उनको ना मेजर करके फिर मैंने उनको अटैच किया। उसके बाद है ना अच्छी तरह से ये जो हट थी ना, यानी हट बोलेंगे या टेंट हाउस बोलेंगे, दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है ना वो हट का शेप है, टेंट हाउस वाला शेप नहीं था। लेकिन बहुत अच्छा लगा था जब बन गया ना, उसके बाद में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट से मैं इसको बना लेती हूँ, तब तक आप लोग है ना म्यूज़िक सुन लो। तो फाइनली मैंने इसको असेंबल कर ही लिया अच्छी तरह से। तो इस तरह से ये कुछ बन चुका है मेरे दोनों बच्चों का टेंट हाउस। और इसको ना मुझे भी सही करना है, ये सही नहीं हो रहा है, हल्का सा टेढ़ा है ये यहाँ से। तो बस ये सही करना है। उसके बाद अभी जो कवर है ना वो मुझे इसके ऊपर लगाना है। तो चलिए इसका भी कर लेते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पापा ने हमें टेंट हाउस दिलवाया। मैं आपको मोलू दिखाती हूँ। पर मोलू खेल रहा है अपने टॉयसों से, मुझे भी खेलना है। मम्मी आएंगी ना मैं भी खेलूंगी। और फ्रेंड्स हम अभी ना हम मम्मी के पास चलते हैं, चलो। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पर करूँगी एंड, क्योंकि मैं आगरा से आई उसके बाद बच्चों के खिलौनों में लगी हुई थी। आप लोगों ने देख ही लिया, जब उनका टेंट हाउस बन गया ना उसके बाद ही फ्री हुई। अब यहाँ पर मुझे पानी का काम देखना है, क्योंकि जय गए हैं अपने भाई साहब के साथ कहीं बाहर और वो लेट नाइट तक आएंगे। उसके बाद खाना पीना भी बनाना था। तो वीडियो को छोड़ के मैंने अपने पहले काम करना ठीक समझा, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगी। और पानी का काम में ना 9 साढ़े 9 बजे तक चलता है रात को। उसके बाद फिर मैंने खाना पीना बनाया, काफ़ी लेट हो गई थी। जय तो रात को 10:30 या पौने 11 बजे आए थे। तो सारा काम भाई अकेले ही संभालना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो किसी भी तौर पे कहीं से भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर